कृष्ण श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संजात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। पिछले श्लोक में देखा था हमने, भगवान ने मत्परः शब्द का इस्तेमाल किया था। मत्परः यानी यदि कोई अपनी इंद्रियों को कंट्रोल तो कर लेता है लेकिन मुझ में नहीं लगाता है, मेरी सेवा में नहीं लगाता है, तो वो केवल इंद्रियों को दमन करने से या कंट्रोल करने से बड़े बड़े योगी भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाएं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अगर वो मनुष्य इंद्रियों को मेरी सेवा में नहीं लगाता है तो इसका डिमेरिट क्या है। तो इसका डिमेरिट ये है, यहाँ हम स्लाइड में देखते हैं, भगवान यहाँ जो पतन का जो क्रम है उस क्रम को बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है उन इंद्रियों के द्वारा, उस अनकंट्रोल इंद्रियों के द्वारा वो कैसे नीचे गिर जाता है, अधम योनियों को प्राप्त करता है। एक्चुअली हमें मालूम ही नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है। हम शत्रु बाहर के लोगों को बाहर ढूंढते हैं और हमारे ही अपने अंदर शत्रु है, वो हम नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि देखो, पहले अपने आप को आप जांच करो। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपके जो जो इंद्रियां हैं वो नियंत्रित तो है, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगी है कि नहीं। क्योंकि ये इंद्रियां बहुत वेगवान होती है, ये माइंड को डिस्टर्ब करती है। कैसे, तो ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि हम किसी वस्तु के प्रति मनन करते हैं, ध्याय तो, भगवान ने ये वर्ड ध्याय तो वर्ड यूज किया है। ध्याय तो मतलब होता है किसी चीज से सुख आनंद प्राप्त करने के लिए रेपिटेडली उसको सोचते रहना। सोचते सोचते क्या होता है, तो उस वस्तु के प्रति हमें आसक्ति, उस वस्तु का संग करने का हमें इच्छा करता है। और आसक्ति के बाद हमें कामना कामना उत्पन्न होती है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। एक एक प्यास जगती है उस वस्तु को भोग करने के लिए। और कामना यदि तुष्ट होती है तो भी क्रोध आता है, और कामना अगर तुष्ट नहीं होती है तो भी क्रोध आता है। तुष्ट नहीं होती है तो क्रोध आना वाजिब है, दिल जलता है। लेकिन कभी कभी संतुष्ट होने के बाद भी, कुछ कामना की प्राप्ति होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कामना ऐसी वस्तु है, जितना भी प्राप्त हो जाए, जितना भी मिल जाए, और नई कामनाओं को लेकर आता है। जैसे आग में जितना भी घी डालें और आग बढ़ती है। इसीलिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि देखो कैसे केवल कोई अपने अनकंट्रोल्ड सेंसेस के वजह से ही फंस